स्वयं सहायता समूह की सभी कैडर दीदियों के बहुत सारे डाउट हो चुके हैं फाइनली, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, उसी में आप सभी के बहुत सारे डाउट थे। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, टोटली मानदेय को लेकर के समूह की दीदियों को कि किन किन को पर्सनल खाते में मानदेय मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा। तो चलिए बताते हैं वीडियो में जानकारी। वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। समूह की सभी कैडर दीदियों के लिए नई अपडेट आई थी मानदेय को लेकर के, जिसको लेकर के मैंने वीडियो बनाया था और उसी में बहुत सारी दीदियों के सवाल आए हुए थे। तो उन सभी के डाउट क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि आप सभी को किसी को कोई डाउट है तो किसी को कोई डाउट है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि क्या कैसे है आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम में बदलाव हो चुका है। भुगतान की जो भी प्रक्रिया थी वो बदल चुकी है फाइनली। तो चलिए बताते हैं। अब उसको जानने के लिए आपको वीडियो देखना होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे देंगे, जा करके देख लीजिएगा। सबसे पहले दीदी ने सवाल किया है कि केयर टेकर हूँ, जिला बरेली, ब्लॉक नवाबगंज से केयर टेकर का पैसा पर्सनल खाते में हो जाता तो बहुत खुशी की बात होगी। दीदी बिल्कुल सही कहा आपने, हम भी यही चाहते हैं कि केयर टेकर का पैसा उनके पर्सनल खाते में सरकार भेजने लगे। हम मानते हैं कि सरकार ये सोच रही है, सरकार का प्लान ये है कि अगर समूह की मतलब कि केयर टेकर दीदियों को मानदेय पर्सनल खाते में देने लगेंगे तो हो सकता है वो काम ना करें, है ना। साफ़ सफाई का काम अपनी मर्जी से करने लगेंगी, साफ़ सफाई करेंगी ही नहीं, फिर भी पैसा उनके खाते में आ रहा है, इस वजह से वो साफ़ सफाई नहीं करेंगी, है ना। क्योंकि पैसा आ रहा है, पैसे की टेंशन नहीं है, पैसा हर महीने आता रहेगा खाते में, और इनको सफाई करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। सरकार ये सोच रही है, जो सरकार की सोच है वही हम आपको बता रहे हैं, जो अधिकारी बताते हैं वही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अपने मन से हम कुछ यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सोच है उनकी, इस वजह से मानदेय अभी तक पर्सनल खाते में नहीं देते थे। लेकिन अब ये जो पेमेंट सिस्टम का भुगतान की प्रक्रिया जो बदल रही है, इससे डायरेक्ट उनके खाते में जाएगा। और साथ ही साथ दीदियों के बहुत सारे डाउट होते थे कि मतलब पैसा ग्राम प्रधान के माध्यम से नहीं मिलता था, तो कभी वो परेशान करती थी, समूह की दीदियाँ परेशान करने लगती थी और पदाधिकारियाँ परेशान करने लगती थी, पैसा नहीं मिल पाता था। इस वजह से आप लोग भी यही चाहती हैं और हम भी यही चाहते हैं कि केयर टेकर के रूप में आप काम कर रही हैं जो दीदियाँ, उनको मानदेय पर्सनल खाते में मिलना चाहिए। हालांकि सरकार को अगर डाउट है तो ठीक है, आप 3 महीने का पैसा हर महीने हर बार देते हैं, एक बार पैसा दीजिए, 2 बार दीजिए। अगर जहाँ पर जिस स्थान पर दीदियाँ कार्य नहीं कर रही हैं अच्छे से, तो भाई उसके बाद वहाँ पर आगे की कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन एक बार तो सरकार को देना ही चाहिए कि दे करके देखा जाए कि महिलाएं अच्छे से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, उसके बाद आगे का जो भी कार्रवाई हो करना चाहिए सरकार को। एक बार तो देना ही चाहिए, क्योंकि दीदियाँ बहुत परेशान हैं। आप लोगों के लगातार सवाल आते हैं हमारे पास। उन्होंने बोला सभी केयर टेकर का एक ग्रुप हो और मुख्यमंत्री पोर्टल मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत किया जाए तभी सुनवाई होगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री का अगर आपको शिकायत ही करनी है, आप लोग जानते होंगे 1076 पर कॉल करके आप शिकायत कर सकती हैं। आप कोई भी समूह में हो या किसी भी प्रकार की जो भी दिक्कतें हैं, आप 1076 पर कॉल करके आपको जो भी शिकायत करनी हो कर सकती हैं। वो तो पोर्टल इसीलिए बनाया गया है ना, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर। तो इन्होंने बोला हुआ कि मैं ICRP FSW की कैडर हूँ, मेरा 8 मंथ से पेमेंट नहीं मिला हुआ है, मेरा नाम सरोज वर्मा। तो देखिए दीदी, आप ICRP हो या IPRP के रूप में काम कर रही हैं या CRP के रूप में काम कर रही हैं, जो भी पद पे आप हैं समूह में, आप सभी के लिए ही सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। नया पोर्टल, नया सिस्टम बनाया गया है, डायरेक्ट आपके खाते में या समूह के खाते में पैसा जाए तो बहुत ही जल्द ये मतलब कि पैसा भी आप सभी को मिलने लगेगा। पैसा भी अभी इसलिए नहीं मिल रहा है, रुका हुआ इसलिए है क्योंकि ये जो सिस्टम में बदलाव आए हैं ना, इस वजह से ये चीज़ें लेट हो रही हैं थोड़ा सा। तो ये सिस्टम बदल जाएगा तो डायरेक्ट खाते में जाने लगेगा, है ना। तो इसी वजह से लेट हो रहा है। और
सरकार ने ये घोषणा भी की है कि दिसंबर महीने तक, ठीक है, दिसंबर के पहले पहले या दिसंबर तक, मतलब इसी 2 महीने के अंदर अंदर ये सारे सिस्टम बदल जाएंगे और आप सभी का पैसा भी आने लगेगा। तो 2 महीने के अंदर अंदर आपका पैसा आ जाएगा। अब वो चाहे 1 हफ्ते में आए, चाहे 10 दिन में आए, चाहे कल ही आ जाए, है ना। बाकी यही था, और आप लोग चैनल से जुड़ी रहेंगे बराबर, तो आप सभी को जानकारियाँ चैनल के माध्यम से दी जाती रहेगी। इन्होंने बोला हुआ है कि राशन पहुंचाने का कार्य करती हूँ दीदी। अच्छा, राशन पहुंचाने का कार्य करती हैं तो उसके लिए भी डायरेक्ट पैसा भेजा जाएगा, इसलिए परेशान मत होइए, पैसा आएगा। अब इसी 2 महीने में जो प्रक्रिया बदल रही है इसी वजह से लेट है बस, नहीं तो पैसा आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है कि मोदी जी पर्सनल खाते पे सैलरी केयर टेकर महिलाओं को भेजे। हम महिलाएं मेहनत करते हैं और भीख मांगना पड़ता है, और आत्मनिर्भर बनने की आप संकल्प पूरा करो प्लीज़, इन्होंने बोला हुआ है। तो आप किस पद पर हैं ये तो आपने बताया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें होती हैं वो केयर टेकर को ही होती हैं, क्योंकि वो काम करती है। कोई दीदी, हम मानते हैं कि सभी दीदी काम नहीं करती हैं अच्छे से, सभी दीदी नहीं ठीक होंगी, लेकिन कुछ ही दीदियाँ ऐसी होती हैं जो नहीं करती हैं। लेकिन ज़्यादातर दीदियाँ ऐसा है कि मेहनत करती हैं, काम करती हैं, और गरीब होती हैं ना वो सबसे ज़्यादा दीदी गरीब होती हैं, उन्हीं को तो रखा जाता है केयर टेकर के रूप में, ताकि उनका भी घर खर्च थोड़ा सा चल सके। अब सरकार इसमें भी पैसा पूरा नहीं मिलता है दीदियों को, तो दिक्कत होता है उनको भी अपना घर परिवार चलाने में। उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर परिवार हैं, तो घर खर्च चलाने में भी दिक्कत होती है। इस वजह से उनको पैसा मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस वजह से उनको पर्सनल खाते में दिया जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है, और उम्मीद करेंगे कि सरकार सभी दीदियों को पर्सनल खाते में पैसा देगी। अब वो मतलब कि समूह में किसी भी पद पर कार्य करती हों उससे कोई मतलब नहीं है। सामुदायिक शौचालय केयर टेकर की सैलरी सीधे खाते में आना चाहिए, समूह के खाते में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि समूह की दीदियाँ पैसा नहीं निकालने देती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ कुछ जगह ऐसा होता है लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं होता है, ये भी बात है, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है कि गुड न्यूज़, और दीदी ग्राम संगठन से निकलने के लिए प्रस्ताव कैसे लिखा जाता है, रीता चौहान ने कमेंट किया हुआ है। तो देखिए, इसके बारे में हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कैसे बता सकते हैं, है ना, कमेंट का जवाब दे रहे हैं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इस वजह से इसके लिए हम अलग से वीडियो लेके क्या आएंगे, चिंता मत करिएगा बिल्कुल भी, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। इन्होंने बोला है हमें भी समूह में हमारा भी हम भी समूह में हैं, हमारा भी कच्चा मकान है, हमें आवास चाहिए। तो देखिए, आवास तो मिल जाएगा, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। जाइए और ऑनलाइन आवेदन करिए। आवेदन तो फ़िलहाल अभी तो नहीं हो रहे हैं, आवेदन हो चुके हैं, जहाँ आवेदन होना था आवेदन हो चुके हैं फ़िलहाल, लेकिन फिर भी आप एक बार जा कर के पता कर सकती हैं, या ब्लॉक में या फिर ग्राम प्रधान से पता करिए एक बार। ग्राम प्रधान को सारी जानकारियाँ होती हैं, जो भी ग्रामीण इलाकों में आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, इन सभी से संपर्क करें तो पता चल जाएगा आपको। कोई नहीं सुनता और प्रधान को फ़ोन कर देते हैं, इन्होंने बोला हुआ है कि अरे तो कोई नहीं सुनता, प्रधान को फ़ोन कर देते हैं, तो प्रधान नौकरी दिए हैं क्या, है ना। प्रधान तो नौकरी दिए नहीं है, सब प्रधान तो पैसा दे नहीं रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है ना आपको। भले ही वो प्रधान के खाते में जा रहा है, उनके खाते में जा रहा है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब उनके खाते में ही नहीं जाएगा, बात ही ख़त्म। डायरेक्ट समूह के खाते में या पर्सनल खाते में, बस कहीं भी किसी को भी पैसा दिया ही नहीं जाएगा। पैसे की हेर फेर होना ही बंद हो चुका है, सिस्टम बदल चुका है, तो सारा कुछ सही सिस्टम हो जाएगा। यदि हमारे गांव में कोई लाभ नहीं मिलता है, मैं खीरी से हूँ, तो देखिए लाभ मिलता है, लाभ तो सरकार पहुंचा रही है, लेकिन वो आपके गांव तक नहीं पहुंच रहा है ना। गांव तक भी पहुंच रहा है, महिलाओं तक भी पहुंच रहा है, बशर्ते इतना है कि आप तक खबर नहीं पहुंच रही है, ठीक है। तो इस वजह से किसी के चक्कर में ना रहें, डायरेक्ट ब्लॉक जाएँ, वहीं से आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी, जो भी आपको लाभ चाहिए। अब चाहे वो समूह का लाभ हो, चाहे जिस चीज़ का लाभ हो, लाभ सरकार दे रही है, ऐसा नहीं है सरकार नहीं दे रही है। वो आप जाएंगे पता करेंगे तभी पता चलेगा। बहुत जगह ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे को नहीं बताना चाहते हैं, इतना जलन रखते हैं कि किसी को बताना ही नहीं चाहते हैं। इस वजह से हम आपसे कह रहे हैं एक बार पता कर लीजिएगा। थैंक्स बोला है इन्होंने। फॉर्म कब कैसे भरें,
तो देखिए, मैंने आपको बताया था वीडियो में कि राजस्थान में नौकरी है। अगर आप राजस्थान से हैं तो ये भर सकते हैं, ब्लॉक में जाएंगे वहीं से आपको मिल जाएगा। तो यही थे कुछ दीदियों के सवाल आए हुए थे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सोचा कि आप सभी को इस वीडियो में जानकारी देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, एक एक करके कितने हम सवालों के जवाब देते, इस वजह से। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है इसको लेकर के कि किन किन दीदियों का मानदेय कैसे भेजा जाएगा, तो उसकी वीडियो अलग से लेकर के आएंगे। तो आप लोग बराबर चैनल से जुड़े रहिए, कभी भी कोई भी अपडेट आ सकती है। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।